बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था। तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा। और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं, जो 5000 वर्ष बीत गए हैं। तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में, काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं। उज्जैन का महालोक या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। या चार धाम मौल बदर जाने वाली सड़कें हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकौंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र को भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर फिर से लोगों के स्मरण में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हमारे तमाम जो स्थल है उन सबका इस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे मंदिरों का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। आप सब बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की आप सबको कितनी खुशी है? अरे जोर से बोलिए। बहुत ज्यादा खुशी। मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आज हर एक भारतवासी का जो राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सभी एक बात और बताइए, क्या यह खुशी आपको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा कोई और दे सकता था? क्या दे सकता था? जोर से बोलिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, न धारा 370 हटा पाते, न 3 तलाक ला पाते, हटा पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही निर्देशन में उत्तराखंड में भी विगत समय में हमने अनेकों महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, बहुत सारी चुनौतियों पर काम किया है और पिछले 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद हमने बहुत सारे निर्णय पहली बार लिए हैं। और इसमें चाहे आज उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है। देवभूमि में बड़े मात्रा में जो अतिक्रमण था, 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि अतिक्रमण से भी जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने मुक्त कराने का काम किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार और कठोर कार्रवाई हमने की है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ की मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है और राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने 30% का आरक्षण भी अपनी मातृशक्ति के लिए यहाँ हमने सुनिश्चित किया है। देवभूमि में हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं तो आप सुन रहे थे हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की मौत हुई है।